हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मैं बात करने वाली हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। जो हमारी ये थायराइड ग्लैंड रहती है, जब इसका फंक्शन कम हो जाता है उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा थायराइड की बीमारी देखने को मिलती है, तो इसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से ये थायराइड की बीमारी होती है, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ जो पिल्स हम डेली सुबह में लेते हैं, क्या सिर्फ वही एक ऑप्शन है या फिर थायराइड को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थायराइड डिसऑर्डर में ये दो टाइप के डिसऑर्डर रहते हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे कि वर्ड से ही पता चलता है, हाइपो इट मीन्स लेस। जब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाता है उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और जब इस ग्लैंड का फंक्शन बढ़ जाता है, हाइपर इट मीन्स बढ़ जाना फंक्शन, तब उस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो हमारे गले में प्रेजेंट रहती है। ये जो थायराइड ग्लैंड है वो दो हार्मोन को रिलीज करती है, एक T3 दूसरा T4। ये जो दो हार्मोन है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, हमारा जितना भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो सब डिपेंड रहता है इन हार्मोन्स के ऊपर। तो जब ये जो हार्मोन, ये जो ग्लैंड इन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जब इसका सिक्रीशन कम होता है ब्लड में, तब उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और जब इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है उस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस थायराइड ग्लैंड के ये जो दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो इन हार्मोन की वजह से जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है वो होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हमारा जितना भी एनर्जी हम में फॉर्म होती है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, वो सब इस हार्मोन्स की वजह से होता है। जो हमारी स्किन में लस्टर रहता है वो भी इस हार्मोन्स की वजह से रहता है। जितने भी हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड रहते हैं। तो ये जो दो हार्मोन है ये बॉडी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से जब थायराइड की बीमारी होती है तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। आज हम बात करेंगे मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। इट मीन्स जब इस थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। ये जो दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं इस ग्लैंड से, जब इनका सिक्रीशन कम हो जाता है तब उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से ये जो फंक्शन है वो कम हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है ऑटो इम्यून डिजीज़। इट मीन्स ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है कि जब हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो खुद ही अपनी सेल्स पे अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से ये जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका कारण हो सकता है वो है रेडिएशन थेरेपी। अगर पेशेंट पहले कोई रेडिएशन थेरेपी के अंडर गया है तो रेडिएशन से भी थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स रहते हैं वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट जो कारण हो सकता है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस में अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी है तो वो भी एक कारण हो सकता है इन हार्मोन्स के कम सिक्रीशन का। ये जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं ये पूरी साइकिल बेस रहती है HPT एक्सिस पे। इट मीन्स हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से TRH हार्मोन का सिक्रीशन होता है, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तब उस एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का काम रहता है कि ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करें और फिर जो थायराइड से हमारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं T3 और T4 उनका सिक्रीशन हो सके। तो हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी में भी अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो ये सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कॉजेज थे जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। कहीं ना कहीं ये जो डिजीज़ है वो हमारे जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट को वेट गेन रहेगा, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो पूरा बॉडी के फंक्शन है वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं थायराइड हार्मोन से। तो वेट गेन रहेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है। इट मीन्स बहुत जल्दी ठंड लगने लगती है, क्योंकि ये जो थायराइड हार्मोन है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से कोल्ड इंटॉलरेंस रहता है। बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है, थोड़ा सा ही काम करने पे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहेगी पेशेंट को।
जो स्किन रहती है, स्किन का भी लस्टर है वो धीरे धीरे जाने लगता है, ड्राई स्किन होने लगती है, तो स्किन में भी चेंजेस होने लगते हैं। इसी की वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, चीज़ें रख के भूलने लगता है पेशेंट। कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी भी रहती है, डिप्रेशन भी हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। फेस पे पफीनेस रहता है, इट मीन्स जो फेस है वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे कि स्वेलन अप हो गया है। जो मसल्स रहती हैं, मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट्स पेन की भी शिकायत रहने लगती है। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किस टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल ब्लड टेस्ट कराया जाता है जिसमें हम इन हार्मोन्स का लेवल चेक करते हैं, T3, T4 एंड TSH। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में T3 और T4 का लेवल कम आता है और TSH हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि जब ब्लड में T3 और T4 कम रहते हैं तब ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को TSH को और रिलीज किया जाए ताकि T3 और T4 बढ़ें। तो इस वजह से रिपोर्ट में T3 और T4 का लेवल कम आता है पर TSH का लेवल हाई आता है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो मॉडर्न में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एक टैबलेट रहती है जो कि डेली सुबह में खानी रहती है खाली पेट, बट ये जो टैबलेट है वो लाइफ लॉन्ग आपको लेना रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इस कंडीशन को किससे कोरिलेट करते हैं। तो इस कंडीशन को गलगंड या फिर गंडमाला से कोरिलेट किया जाता है। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल दोष है वो वात और कफ दोष का जब इम्बैलेंस हो जाता है तब ये कंडीशन अराइज होती है। वात और कफ दोष के इम्बैलेंस होने की वजह से ये आगे चलकर जो हमारी बॉडी में सप्त धातु रहती है उनको भी विषेट करना शुरू कर देता है, उनको भी दूषित करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आगे चलकर ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। तो आयुर्वेद में लॉट्स ऑफ ड्रग है जो कि हेल्प करती है इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए और ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो कंडीशन है उसको जड़ से मिटाने के लिए। तो पहले हम सिंगल ड्रग्स की बात करेंगे जो कि हेल्प करती है इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए। तो उसमें है गुग्गलू है, ब्राह्मी, रक्त मरीच, भूम्य आमलकी, काकमाची, कटुकी, पुनर्नवा, हरितकी। तो ये सिंगल ड्रग्स हैं जो कि हेल्प करती है थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए। इसके साथ साथ में हम ऐसी ड्रग्स भी ऐड करते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। उसमें है आमलकी, अश्वगंधा, शिलाजीत, पिप्पली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से फॉर्मुलेशन अवेलेबल है आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में दी जाती है। तो उसमें है फलत्रिकादि कषाय, पुनर्नवा अरिष्ट, कांचनार गुग्गलू, त्रयोदशांग गुग्गलू, आरोग्यवर्धनी वटी, चित्रकादि वटी, गोक्षुर आदि गुग्गलू, पिपली आदि गण की जितनी भी ड्रग्स है वो भी यहाँ पर पेशेंट को दिया जा सकता है। हंसपथ्य आदि कषाय, वरुण आदि कषाय। इसके साथ साथ में बहुत सारे प्रोसीजर भी हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। उसमें है वमन कर्म, नस्य कर्म, शिरावेद। ये सारे आयुर्वेदिक प्रोसीजर हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो मेडिसिन के साथ साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने रहेंगे। मॉर्निंग में योग ज़रूर करें। जो योग इसमें हेल्प करते हैं वो है सर्वांगासन, हला आसन, सूर्य नमस्कार, सिंह आसन। ये सारे आसन थायराइड को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ में जो शीतली प्राणायाम है वो भी हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके साथ साथ में डाइट में भी बहुत सारे चेंजेस करने हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है, जैसे कि बाहर के जितने भी जंक फूड हैं वो अवॉइड करना है। कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टर्निप, पीचेस, मिल्क या फिर मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, सोयाबीन, मस्टर्ड, स्वीट पोटैटो, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। और अपनी डाइट में सिंपल सॉल्ट की जगह रॉक सॉल्ट ऐड करें जिसको सैंधव लवण बोलते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने में। तो ये सारे चेंजेस हैं जो कि आपको अपनी डाइट में करने हैं। तो यस, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। आपको किसी भी पिल्स पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।